नमस्कार, मैं तरु सिंघल आज आपके समक्ष एक विशेष कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ। स्मार्ट और 91.2 NIBH हेलोदून के सौजन्य से कोविड वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाने, वैक्सीनेशन के प्रति समाज में फैले भ्रम और मिथक को दूर करने का प्रयास करते हुए आज हम स्मार्ट कार्यक्रम की इस श्रृंखला में कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे जो हमारे समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं। हम बात करने वाले हैं बधिर समुदाय के व्यक्तियों से। कोविड की तीसरी लहर की आशंकाओं और ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत में दस्तक और 18 साल से छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में बधिर समुदाय की क्या राय है, हम इस बातचीत के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं और अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग। आज हम सब यहाँ पर एक प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये प्रोग्राम क्या है? अभी आप सबको पता है कि कोविड की प्रॉब्लम चल रही है पूरे विश्व में। एक बीमारी जिसका नाम क्या है? कोविड, वो फैली हुई है और सारे लोग पूरे विश्व में इतना ज्यादा परेशान हैं और बहुत सारे लाखों लोग जो हैं वो सब मर गए हैं। तो अभी कोविड के साथ हम लोगों को जीते हुए कितना टाइम हो गया? लगभग 2 साल हो गए। साल 2020 मार्च में भारत में भी कोरोना फैल गया था और अभी 2022 आने वाला है, दिसंबर का महीना है ये। तो अभी हम सबको भी बहुत ध्यान से रहना है, लेकिन कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जो हम सबको पता नहीं है और हम सब मिस कर रहे हैं, उन बातों को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आज मैं आप सबसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि क्या आप सबको उस बारे में जानकारी है या नहीं है। तो अभी मैं कुछ बच्चों से एक एक करके बातचीत करूंगी, ठीक है? हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांशी धपोला है। ये मेरा साइन नेम है और मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी बात है। प्रियांशी, क्या तुमने कोविड का वैक्सीनेशन करवा लिया? नहीं, मैंने अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाया क्योंकि मैं अभी छोटी हूँ। तुमने वैक्सीनेशन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है, 16 साल। अच्छा, और नियम है कि 18 साल में वैक्सीनेशन होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या प्रियांशी तुम्हें पता है कि अब बच्चों के लिए भी नई वैक्सीन आ गई है? क्या तुम्हें इस बारे में जानकारी है? हाँ, मुझे पता है, मैंने देखा है, लेकिन अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है। पहले 45 साल से बड़े लोग थे, उन्हीं को वैक्सीन लग रही थी क्योंकि वैक्सीन के प्रोडक्शन में टाइम लग रहा था। जो जॉब पे जाते थे, हॉस्पिटल में काम करते थे, उनको वैक्सीन लगी। जो घर में थे उन्हें बाद में लगी। फिर धीरे धीरे फिर अब 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया। जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, तो तुम्हें वैक्सीनेशन नहीं लगी अभी? नहीं, मुझे नहीं लगी। तो क्या तुमने खबरों में देखा है कि बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन है वो बन गया है, वो तैयार हो रहा है? हाँ, मुझे पता है, लेकिन अभी उसमें समय लग रहा है। हाँ, जैसे ही वैक्सीनेशन बनेगी तो हम लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। हम तैयार हैं। अच्छा, तो अभी तुम्हारी उम्र तो कम है। क्या तुम्हें वैक्सीनेशन से डर लग रहा है? नहीं, डर तो नहीं लग रहा है। वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है, हमें कोविड संक्रमण से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं वैक्सीन ज़रूर लगवाऊंगी। क्योंकि कोविड का संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझे बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वो तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या तुम्हारे परिवार में बाकी सदस्यों को वैक्सीनेशन हो गया?
हाँ, मेरे मम्मी, मेरे पापा सबको वैक्सीनेशन हो गया। मेरे छोटे भाई-बहन हैं, उनकी उम्र कम है, उनको नहीं हुआ लेकिन मम्मी-पापा उनके दोनों डोज़ पूरे हो गए। जितने भी बड़े लोग हैं, उनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया। बहुत अच्छी बात है प्रियांशी, बहुत अच्छी बात है। तो तुम भी तैयार हो? तो जब अब छोटे बच्चों के लिए जो 16, 17, 18 साल के हैं जब उनकी वैक्सीनेशन लगेगी तो तुम भी उसमें तैयार हो वैक्सीनेशन के लिए। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्योंकि कोविड से बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल सही। मैं वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाऊँगी। बहुत अच्छे प्रियांशी, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच प्रियांशी, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रतिभागी से। देखते हैं हमारे अगले प्रतिभागी कौन हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चारू सिंह है। वेरी गुड। क्या तुम्हें वैक्सीनेशन लग गया? हाँ, मुझे वैक्सीनेशन लग गया। वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा ली। वेरी गुड। अच्छा, तो वैक्सीनेशन के टाइम पे तुम्हारा अनुभव क्या था? क्या तुम बीमार पड़ी थी वैक्सीनेशन के बाद? हाँ, मैं बीमार हुई थी, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हुई, मुझे बहुत बुखार हुआ, बहुत थकान, टूटा-टूटा महसूस होता था। अच्छा, हम्म, लेकिन अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी वैक्सीनेशन के दोनों डोज हो गए, तो अभी अभी भी वीक हो या अब स्ट्रांग हो? नहीं नहीं, अब मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ, थोड़ी सी कमजोरी लगती है। हाँ, लेकिन लेकिन वैक्सीन लगवाने से बेहतर ये हुआ कि अब तुम कोविड से संक्रमित नहीं होगी। हाँ, अब तुम उससे बची रहोगी। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि अभी कोविड का नया वेरिएंट आ गया है? उसका नाम ओमिक्रॉन है। न्यू वायरस आया है, पता है? पूरे विश्व में लोग दोबारा से कोविड की चपेट में आ रहे हैं। क्या तुमने न्यूज़ में देखा? अच्छा, तुम्हें क्लियर नहीं पता। मैं दोबारा से साइन करती हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या तुमने न्यूज़ में देखा कि अभी कोविड का जो संक्रमण है वो दोबारा से और ज्यादा फैल गया है? क्या तुमने देखा? नया वायरस आया है, तुमने न्यूज़ में देखा? हाँ, कोविड में बहुत परेशानी हो रही है। बात ये हो रही है कि लोग मास्क पहनना छोड़ दे रहे हैं। मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए वैक्सीनेशन के बावजूद भी कोरोना का संक्रमण बढ़ गया और उसका नया वेरिएंट आ गया। हाँ, लेकिन वैक्सीनेशन हमें सुरक्षा तो दे रही है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल सही कहा तुमने कि हमें वैक्सीनेशन के दोनों डोज लग गए, लेकिन उसके बाद भी कोविड संक्रमण से बचने के लिए जो ज़रूरी प्रोटोकॉल हैं, वो हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए अभी हमें सबको याद रखना है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए चाहे हम सबको वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग भी जाएं, उसके बाद भी हम सबको जो कोविड से बचने के जो प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और तीसरा अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, और जो भी सामान हमारी जरूरत का नहीं है उसे नहीं छूना है। ये चीजों का, इन तीनों चीजों का हमको पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चारू, थैंक यू सो मच। अभी हम बात करना चाहेंगे ओजस की मम्मी से। नमस्ते, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम रंजना डोभाल है। अच्छा, और साथ में ओजस भी आपके साथ में बैठा है। वेरी गुड, वेरी गुड। रंजना जी, आप अपना माइक ऑन करके आप बोल के भी बातचीत कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ जी मैम। और कैसे हैं आप? कोविड के दौरान अभी जीवन कैसा चल रहा है? अभी तो ठीक है मैम, थोड़ा बहुत। अभी ठीक है, अभी बेहतर है। चलिए, ठीक है। अच्छा, और आपने वैक्सीनेशन करवा लिया? हाँ जी मैम। अच्छा, क्या वैक्सीनेशन के दोनों डोज आपके पूरे हो गए? हाँ जी मैम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और परिवार में जो बाकी सदस्य हैं उन सब ने भी वैक्सीनेशन करवा लिया? सबके हो गए मैम। सबके हो गए, सबके हो गए। अच्छा, हाँ तो जी। अच्छा रंजना जी, एक बात बताइए कि अभी आपने खबरों में देखा होगा कि अभी कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। तो अभी हमारी हाँ जी बात चल मैम। रही है कि हमें बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ सकती है। एक तीसरी वैक्सीन का जो एक तीसरा डोज जो है बूस्टर डोज जिसे कहा जाएगा, है ना? तो क्या आपने उसके बारे में कुछ खबर मिली है आपको? कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में आपने नहीं मैम, पढ़ा अभी या टीवी में आपने कुछ देखा पता इस बारे नहीं। में? बीमारी के बारे में तो पता है मैम कि तीसरी लहर आ गई, पर ये नहीं पता कि मतलब तीसरी डोज कौन सी लगनी है। अच्छा, नहीं, अभी बातचीत चल रही है क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज खत्म होने के बाद भी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो अभी रिसर्च के दौरान ये देखा जा रहा है कि हो सकता है हमको वैक्सीनेशन का एक तीसरा यानी बूस्टर डोज हम सबको लगवाना पड़े। और वो जो बूस्टर डोज है जी। वो हमें कब लगवाया जाएगा? जो हमारी वैक्सीनेशन का जो दूसरा डोज हो गया उसके 9 हाँ जी। महीने के बाद, 9 महीने के बाद अभी इसके ऊपर हाँ जी। बातचीत चल रही है। बाहर बहुत सारे जो देश हैं वहां पर तो ये बूस्टर डोज शुरू भी हो चुका है, लेकिन अभी भारत में अभी ये शुरू नहीं हुआ है क्योंकि अभी सारी रिसर्च चल रही है और देखा जा रहा है। क्योंकि अभी आपको भी पता है कि जो ये नया वाला वेरिएंट आया है वो यहाँ पर हाँ भी जी मैम। फैल गया है और धीरे धीरे लोग उससे संक्रमित हो रहे हैं। तो क्या अगर हाँ जी बूस्टर मैम। डोज लगेगी तो क्या आप आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो बूस्टर डोज लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे? नहीं मैम, लगवाएंगे सब लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन तो नहीं आई है, लेकिन जब अभी आप क्या, लेकिन जैसे आपका बच्चा दिव्यांग है, ओजस दिव्यांग है, तो अगर हाँ वैक्सीन जी। नहीं बनती है जो छोटे बच्चों को भी लगती है, तो कहीं आपको कोई डर तो नहीं है ओजस को वैक्सीन लगवाने में? नहीं मैम, मैं तो ये चाहती हूँ कि शुरू हो जाए तो मैं लगा दूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो मतलब कोई इस तरह की भ्रांति आपके मन में तो नहीं है कि मतलब बच्चा दिव्यांग है तो वैक्सीन लगवाने से कोई परेशानी हो जाएगी, तो आपको कुछ ऐसा डर तो नहीं है? नहीं मैम, मैं तो ये सोचती हूँ कि भले ये सुनते बोलते नहीं है, पर है तो हमारे जैसे है ना। हाँ, एक बार दोबारा से बोलेंगे रंजना जी? मैं थोड़ा-सा, मुझे आवाज़ कम आई। मैम मैं चाहती हूँ कि मन का ये सुनते बोलते नहीं है, लेकिन शरीर तो उनका हमारे जैसे है ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। क्योंकि केवल सुनते ही तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ बिल्कुल समान है। तो इसीलिए वैक्सीनेशन से हाँ डरने जी। की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो जब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आएगी, तो हम सब चाहते हैं कि आप सबके जो परिवार में जो छोटे बच्चे हैं और जो भी नियम आएगा, जो भी वैक्सीनेशन का जो भी रूल होगा, जिस एज ग्रुप के लिए वो वैक्सीन होगी, तो हम चाहते हैं कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं या उसमें जो बच्चे हैं, आप उसमें सारे बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। हाँ जी मैम। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रतिभागी से। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्नव है। वेरी गुड अर्नव। अर्नव, तुम्हारी उम्र क्या है? 15 साल की। तो तुम्हें तो अभी वैक्सीनेशन नहीं लगा होगा? नहीं लगा, अच्छा।
अच्छा, तुमने न्यूज में देखा है कि अभी बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन बन रही है, रिसर्च चल रही है ना? हाँ, तो तुमको डर लग रहा है कि वैक्सीनेशन लगेगी तो तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, देखते हैं। हाँ, वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है मुझे दर्द हो, मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा है। अच्छा, पर लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, 1-2 दिन के लिए हो सकता है मुझे थोड़ा बुखार हो, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, तुम्हारे परिवार में जो बाकी सदस्य हैं, जो बड़े हैं, उन सब ने वैक्सीनेशन करवा लिया? हाँ, सबने करवा लिया, मम्मी-पापा ने वैक्सीनेशन करवा लिया, उनके दोनों डोज़ पूरे हो गए। बिल्कुल सही, अच्छा। तो अभी जो नया वायरस आया है ना? उसका नाम क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। ओमिक्रॉन, बिल्कुल अच्छा, ठीक सही है। कहा तो तुमने। तुम्हें डर लग रहा है कि दोबारा से कोरोना फैल जाएगा, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। हम सबको डर लग रहा है। अच्छा, तो तुम क्या सोचते हो कि हमें कोविड से बचने के लिए क्या नियम पालन करना चाहिए? हाँ, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइज़ करना और सामाजिक दूरी का पालन करना। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। हमें अपने मन से इस चीज़ को बिल्कुल हटा देना चाहिए कि अभी हमें वैक्सीनेशन लग गया, तो अभी हमें मास्क की ज़रूरत नहीं है। अभी लोगों को मन में ये डाउट हो गया है, वो सोच रहे हैं कि अब वैक्सीनेशन हो गया, अभी हम तो फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग की भी जरूरत नहीं है, अब तो हम पार्टी कर सकते हैं, सबसे मिल सकते हैं, मास्क भी जरूरत नहीं है, हटा दो। और हाथ भी सैनिटाइज करना अब लोगों ने छोड़ ही दिया है, मिस कर दिया है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो अभी तुम जब कहीं बाहर जाते हो तो तुम इन नियमों का पालन करते हो, मास्क पहनते हो? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और तुम्हारे परिवार में जो बाकी लोग हैं, वो सब भी इसको पालन करते हैं? हुँ, मास्क पहनते हैं, अच्छा। और जो बाज़ार से कोई भी सामान लेकर आते हो, तो तुम उसे इस्तेमाल करने से पहले, उसको छूने से पहले उसको सैनिटाइज़ करते हो? हाँ, दुकान से हम कोई भी सामान लाते हैं, बार-बार हाथ धोते हैं और उस सामान को भी सैनिटाइज़ करके, साफ करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अर्नव, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम मिलते हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुपुर गुप्ता है। नूपुर गुप्ता। अच्छा, कैसे हैं आप? आई एम परफेक्टली ओके। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया? हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। तो क्या आपके वैक्सीनेशन के दोनों डोज़ पूरे हो गए? हाँ, हमारे 6 फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें मेरे 2 बड़े बेटे भी हैं और मेरे इन-लॉज हैं और मेरे हस्बैंड एंड मी। हम सबकी 2-2 डोज लग चुकी है कंप्लीट। बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपने कोविड के जो अभी बातचीत चल रही है कि नया वेरिएंट आया है, तो इसीलिए सरकार ये सोच रही है कि एक बूस्टर डोज़ के बारे में कुछ सोच रही है। तो क्या आपने खबरों में या अखबार में इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं या देखी हैं? मैं रेगुलरली न्यूज़ फॉलो करती हूँ और अपडेट रखते हैं खुद को, और ये हमें इससे अभी भी बचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी फिर से ये पूरे विश्व में तबाही हो रही है इससे। तो हमें इससे पहले ही इसको अवेयर करके इसको वही रोकना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर, ये सब रेगुलर यूज़ करें और नियमों का पालन करें। बिल्कुल सही। तो आपकी परिवार इस बीमारी से, इस कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए पूरा तैयार है, और अगर आने वाले समय में जो बूस्टर डोज़ के बारे में बातचीत होती है, तो आपकी परिवार के बाकी सब सदस्य उसके लिए तैयार हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो और हाँ एक बात जी। मैं और पूछना चाहूँगी, क्या आपने अभी कोविड के दौरान, क्या आपके परिवार के अलावा कोई आपके आस-पड़ोस में जो लोग हैं, जो वैक्सीनेशन से डर रहे थे, तो क्या आपने उनको मदद करी, उनको समझाया कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है?
हाँ बिल्कुल, मेरे तो घर में खुद मेरा बड़ा बेटा बहुत डरा हुआ था, उसको कन्विंस करने में मुझे बहुत टाइम लगा और फिर एक तरह से मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी कि नहीं लगवाओ। और पहली के बाद वो काफी बीमार हुआ, एक दिन जैसे होता है नॉर्मली इसको फीवर आया, तो सेकंड के लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था कि मैंने सेकंड नहीं लगवाना। फिर उसको हमने कहा कि नहीं इतना मत डरो, ये जरूरी है आगे से बचाव के लिए। तो फिर सेकंड डोज में उसकी बिल्कुल तबीयत खराब नहीं हुई, वो मेंटली प्रिपेयर भी रहा और उसको कुछ हुआ भी नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। और हम आशा करते हैं कि हम सबके जो परिवार हैं वो इस कोरोना संक्रमण से बचे रहें और हम सब सुरक्षित रहें। थैंक यू नुपुर जी फॉर इनवाइटिंग मी। तो आज की इस मीटिंग में हमने 3 जरूरी बातें सीखी। पहली बात क्या थी कि अभी हमें वैक्सीनेशन से डरना नहीं है। आप में से कुछ जो बच्चे हैं वो अभी छोटे हैं, उनको अभी वैक्सीनेशन नहीं लगा, लेकिन रिसर्च चल रही है। तो जैसे ही आगे आने वाले समय में वैक्सीन आएगी तो आप सबको वैक्सीनेशन जरूर करवा लेना है। दूसरी जरूरी बात, जिन बच्चों को या बड़े लोगों को वैक्सीनेशन के दोनों डोज लग चुके हैं, अगर आने वाले समय में हमारी सरकार ये तय करती है कि बूस्टर डोज भी लगवाया जाएगा, तो हम सबको वो बूस्टर डोज जरूर लगवाना है, ताकि हमारे शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है उसको हम और बढ़ा सकें। जो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं उनको हम और बढ़ा सकें, ताकि कोरोना से संक्रमित होने के कोई भी चांस ना रहे। और तीसरी बात कि जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, इससे बचने के लिए हम सबको वैक्सीन जरूर लगवाना है और साथ में जो कोरोना से बचाव के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप हमारी मीटिंग में आए। इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि हम सभी कोरोना से बचाव के प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे। धन्यवाद।